गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश सीखने के लिए आप सभी को एडवांस्ड इंग्लिश से पहले सीखनी होती है बेसिक इंग्लिश। दिस इज द बेसिक स्टेप टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, जिसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिसे बोलकर आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि असल में इसकी सही इंग्लिश है क्या। यानी आज मैं आपको बताने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स और नट्स के बीच में डिफरेंस। जी हाँ, ज्यादातर लोग सभी ड्राई फ्रूट्स को, सभी नट्स को ड्राई फ्रूट्स ही बोल देते हैं और नट्स में काउंट करते हैं केवल मूंगफली। मूंगफली को इंग्लिश में कहते हैं ग्राउंड नट। लेकिन मूंगफली के अलावा यानी ग्राउंड नट के अलावा और भी बहुत सारे नट्स हैं जो कि हमारे नट्स में काउंट होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे बेसिक डिफरेंस बिटवीन ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। सो लेट्स गो फॉर दैट। ड्राई फ्रूट्स के नाम में ही आ रहा है कि वो फ्रूट्स जिन्हें ड्राई कर दिया जाता है, यानी कि जिनका वाटर कंटेंट रिमूव कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं ड्राई फ्रूट्स। जी हाँ, यानी कि जिसका पानी सुखा दिया जाता है उसे हम कहते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आपके आते हैं किशमिश, और किशमिश को इंग्लिश में कहते हैं रेजिन्स। और ड्राई फ्रूट्स में आपके आते हैं मुनक्के। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मुनक्के को इंग्लिश में कुछ और कहा जाता है, और मुनक्के को भी इंग्लिश में कहते हैं रेजिन्स। तो ये दोनों ही ड्राई फ्रूट्स में काउंट होते हैं। और भी ड्राई फ्रूट्स में काउंट होते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि और कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स आपने खाए हैं। अब बात करते हैं नट्स की। नट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो किसी सीड पॉट के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि किसी खोल के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि मूंगफली जो किसी कवर के यानी किसी सीड पॉट के अंदर होती है, यानी कि ग्राउंड नट। आपका काजू जो भी एक कवर के अंदर होता है, यानी एक सीड पॉट, एक खोल के अंदर होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैश्यू नट। आप प्लीज नोट डाउन कर लें कि काजू को इंग्लिश में कहते हैं कैश्यू नट, CASHEWNUT। ऐसे ही बादाम को भी इंग्लिश में कहते हैं आमंड। इसकी स्पेलिंग होती है ALMOND। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी नट्स की इंग्लिश आपको लिखकर सेंड कर दूंगी, आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। आलमंड में ए के बाद जो एल आता है वो असल में साइलेंट होता है, तो इसे हम आलमंड नहीं बोलते, हम इसे बोलते हैं आमंड, और ये भी एक नट है। ऐसे आपके नट्स में आते हैं अखरोट। अखरोट को इंग्लिश में कहते हैं वॉलनट। जी हाँ, ये सारे ही आपके नट्स हैं। तो आई होप कि अब आप जान चुके होंगे कि नट्स और ड्राई फ्रूट्स के बीच में क्या अंतर होता है। और अगर आप सच में बेसिक से एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक